बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ठोसों में पैकिंग कैसे होती है। तो ठोसों में पैकिंग जो है, इसको बोलते हैं निविड संकुलन। तो ठोसों में पैकिंग हम तीन तरह से देखेंगे: क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में पैकिंग दो तरह की होती है: स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, इसमें भी दो तरह की क्लोज पैकिंग बनेगी: टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से और दूसरा टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को जानने के लिए हमें वन डायमेंशन और टू डायमेंशन की क्लोज पैकिंग जानना जरूरी है। तो ठोसों में निविड संकुलन क्लोज पैकिंग है क्या? अगर हम कांच के गोलों को, कंचों को किसी बॉटल में रखना चाहें, तो अगर हम रखते हैं और कंचे रह जाते हैं, हम उसको फिर से सेक करते हैं कि और कंचे उसके अंदर आ जाए। हम देखते हैं हमें थोड़े बहुत स्पेस और मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि गोले अपने आप में जो कहीं ज़्यादा स्थान कहीं कम स्थान है, तो कंचे अधिकतम स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जो सेक करने से जिस कंचों को जहाँ बैठना होता है वो वहाँ बैठ जाते हैं, तो हमें कुछ स्पेस और मिल जाता है। तो निविड संकुलन यही है कि जो गोलों का संकुलन है, सॉलिड में जो गोले हम मानते हैं वो ठोस गोलों के रूप में मान लेते हैं और जिनसे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो ठोस गोलों में अब ये गोले इस प्रकार से संकुलित होते हैं कि वो क्रिस्टल में अधिक से अधिक स्थान घेर सकें और कम से कम स्थान खाली हो। तो इस प्रकार के संकुलन को निविड संकुलन कहते हैं। और एक गोले के संपर्क में जितने गोले रहते हैं वह उन गोलों की उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। एक विमा में निविड संकुलन, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि एक लाइन में एक एक्सिस पे देखा जाए तो एक्स एक्सिस हमने बनाया है। एक्स एक्सिस पे जो है गोले एक दूसरे को अटैच करते हुए लगे हुए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एक गोला दो गोलों के संपर्क में है, तो इसमें गोलों की उप सहसंयोजन संख्या 2 रहेगी। उसके बाद से हम आते हैं द्विविमा में निविड संकुलन। इसमें आप देख रहे हैं कि गोले दो एक्सिस पे अरेंज है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जिसको हम द्विविमा में बोल सकते हैं। तो इसमें जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि दो तरह से गोले अरेंज हो सकते हैं। एक तो वो जो डायग्राम में आपको अभी दिख रहा है कि एक के ऊपर एक का अरेंजमेंट, जस्ट उसके ऊपर का अरेंजमेंट, दोनों के जो सेंटर हैं या तीनों लाइनों के जो सेंटर हैं गोलों के, वो एक दूसरे के साथ संरेख में हैं। तो इसमें वर्ग निविड संकुलन इसको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम किन्हीं चार गोलों के अगर सेंटर को मिलाएंगे तो हमें एक स्क्वायर मिलेगा। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक गोले के साथ चार गोले अटैच में हैं, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। और इस प्रकार की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे खटकोणीय निविड संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो पहली लाइन है, जिसको हम वन डायमेंशनल बोल सकते हैं, और जब उसके ऊपर हमने दूसरी लाइन रखी, तो जो पहली लाइन के गोलों के गड्ढे हैं, हमने दूसरी लाइन को उन गड्ढों में गोलों को रखा, और फिर जब तीसरी लाइन आई तो हमने उसके गड्ढों में गोलों को रखा। तो इससे हमें ए बी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। और इस तरह से रखने से हमें जो खाली स्थान मिल रहा है, जो आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है, वो जो खाली स्थान है, ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां कहलाती हैं, ट्रायंगुलर वार्ड्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक गोले के संपर्क में 6 गोले अटैच हैं, तो इसमें जो है एक गोलों की सहसंयोजन संख्या 6 होगी। इसके बाद से हम पढ़ेंगे त्रिविमा में निविड संकुलन। त्रिविमा में निविड संकुलन हमें दो तरह से मिलेगी। एक तो वो जो द्विविमी वर्ग निविड संकुलन था, एक्स वाई एक्सिस पे हमने जब इसके पहले पढ़ा, तो ठीक उसी के ऊपर दूसरी सारी परतें अरेंज हो गई। तो एक तरह से ये क्या बन गया? त्रिविमी डायरेक्शन में।
एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में। आपको यहाँ डायग्राम में एक क्यूब बनाया हुआ दिख रहा होगा, तो ये क्या है, क्यूब 3 डायमेंशनल है। तो एक जो पहला पैकिंग बना वो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से, जो 2 डायमेंशनल वर्ग निबिड़ संकुलन था वही बार बार एक दूसरे के ऊपर रखने से। तो इस तरह की पैकिंग को ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। और इसमें जो है, अगर हम गोलों को केंद्र को मिलाएंगे तो हमें एक घन की व्यवस्था मिलेगी, और इसमें भी एक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहेगा, और इस तरह से एक घनीय एकक कोष्ठिका बनती है, जिसको हम लोग SCC बोलते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका। इसके बाद से हम पढ़ेंगे द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से। तो अब खटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से, इसमें आपको डायग्राम में हमने एक लेयर बना दी है द्विविमीय वाली, जो डार्क वाली लाइन है, ये द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन बना दिया। अब इसके ऊपर हमने जो है लाइट शेडेड वाले, समझिए कि ये हमने ऊपर रखा है, जो लाइट शेडेड गोले दिख रहे हैं ये खटकोणीय निबिड़ संकुलन के ऊपर ये सारे गोले रखे हैं। अब इसमें जो है जो व्यवस्थाएं बनेंगी, इसमें प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से ढकी नहीं है। जो ट्रायंगुलर स्पेस है प्रथम परत की, ये वाली जो ट्रायंगुलर स्पेस है वो सभी नहीं ढकी हुई है, कुछ खाली है। तो जो खाली हैं और जो ढकी हुई हैं, उन दोनों से 2 तरह की व्यवस्थाएं बनेंगी। जब द्वितीय परत का गोला एक गोल प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, तब एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जब द्वितीय परत का एक गोला, ये जो एक गोला है प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर, ये जो रिक्ति बनी हुई है ऊपर होता है, तब ये चतुष्फलकीय, अगर इन चारों गोलों के सेंटर को मिलाया जाए, ये 3 गोले और एक गोला ये जिसको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर इनके सेंटर आप बॉल ऐसे रख के बनाएंगे तो बहुत सही आपको चतुष्फलकीय स्पेस दिखाई देगा, जिसको चतुष्फलकीय टेट्रागोनल वार्ड्स बोलते हैं हम। और केंद्र को मिलाएंगे तो एक चतुष्फलकीय बनेगा। दूसरी व्यवस्था हमें ये प्राप्त होती है कि जब द्वितीय परत के त्रिकोणीय रिक्ति प्रथम परत के त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर होती है। आप बच्चों गोले रखना, बॉल रख के देखना, बहुत सही समझ में आएगा। जब ये 3 गोले हमारे नीचे और इसमें नहीं है, वायर्स 2 तरह के बन रहे हैं ना, एक तो वो जिसमें ट्रायंगुलर वायर्स कवर हो रहा है और एक वो जिसमें ट्रायंगुलर वायर्स कवर नहीं हो रहा है। तो इसमें जहाँ कवर नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो वायर्स बनेंगे उसको ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहेंगे। 3 ये नीचे की परत और 3 ये ऊपर की परत, और इनके अगर हम सेंटर को मिलाएंगे तो हमें अष्टफलकीय रिक्तियां मिलेंगी, जिसको अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। ये एक दूसरे, एक का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और एक का शीर्ष अधोमुखी होता है। जैसे इसमें एक देख रहे हैं, ये हमारी तरफ है इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर पीछे की तरफ है, तो इसको ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी कहते हैं। और इन दोनों प्रकार के रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अगर निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n ही होगी, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी। अब इसमें तो 2 परत हमने रख के देख ली। अब इसके आगे जो है तृतीय परत को हम दूसरी परत के ऊपर रखते हैं, तो इसमें भी हमें 2 प्रकार की व्यवस्था मिलती है। एक तो हमने तब रखा जब चतुष्फलकीय रिक्ति को हमने कवर करना चाहा, जब तृतीय परत रखा तो हमने चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर किया, और इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ऊपर पूर्णतः संरेखित होते हैं, और उसको ए बी पैटर्न कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, ये प्रथम परत है और उसके बाद से ये द्वितीय परत है, और जो तृतीय परत रखा वो ठीक ए के परत के ऊपर रख रहे हैं।
तो इसको एबी पैटर्न कहते हैं, और ये जो पैटर्न बनता है इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब जो दूसरा हमारा रखने का तरीका है, उसमें पहले वाले में हमने चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरा, जो हमें द्वितीय परत से, जब हमने प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखा और द्वितीय परत रखने पे हमें दो प्रकार के वार्ड्स मिले, एक टेट्राहेड्रल और एक टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो जब हमने चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल वार्ड्स को कवर किया तो हमें ये मिला एससीपी, हटकोड़ी निविड़ संकुलन। और जब हमने ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों का आच्छादन किया, उसको कवर किया, तो हमें ये मिलेगा फलक केंद्रित घनीय संकुलन ए बी सी। इसमें आप देखेंगे कि जो ए के ऊपर अगर हमने दूसरी परत रखी और दूसरी परत के ऊपर जब हम तीसरी परत रख रहे हैं, पहली परत दूसरी परत तीसरी परत, तो इसमें हमें मिलता है कि जो पहली परत है और जो चतुर्थ परत है उसके गोलों के सेंटर जो है एक दूसरे के ठीक ऊपर होते हैं, उसके गोलों के सेंटर एक दूसरे के ठीक ऊपर होते हैं, संरेखित होते हैं एक संरेख में। तो इसमें जो हमें पैटर्न मिलता है ये एबीसी पैटर्न हमें मिलता है, और इस पैटर्न को हम कहते हैं एफसीसी या सीसीपी, एफसीसी या सीसीपी पैटर्न। और एचसीपी तथा सीसीपी दोनों में जो गोला होता है वो अपनी परत के 6 गोलों के संपर्क में और साथ ही में अपने से ऊपर वाले के 3 गोले तथा अपने से नीचे के 3 गोलों के संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार एफसीसी और सीसीपी में जो गोले होते हैं उसकी उपसंयोजन संख्या हमें 12 मिलती है। एक गोला 12 गोलों के साथ संपर्क में रहता है। अब उसके बाद से हमें मिला बीसीसी, खटकोड़ी निविड़ संकुलन तथा घनी निविड़ संकुलन। हमें एससीपी मिला और सीसीपी मिला के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की संकुलन व्यवस्था भी मिलती है जिसे अंतः केंद्रित घनी व्यवस्था कहते हैं, यानी कि बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें गोले की उपसंयोजन संख्या 8 होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो पहली परत के गोले होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होते ही नहीं है। जो आपको डायग्राम में भी यहाँ दिख रहा है, जो पहली परत के गोले हैं ए, ये एक दूसरे के संपर्क में होते ही नहीं है, स्पर्श नहीं करते एक दूसरे को। और जो दूसरी परत के गोले हैं वो पहली परत के रिक्त स्थानों में समावेशित होते हैं, और तीसरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक ऊपर होते हैं। जो तीसरी परत है उसमें जो है पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं। तो इससे हमें बीसीसी मिलता है, जिसको मैंने पहले ही पढ़ाया था बच्चों कि एससीसी और बीसीसी और एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं, कितने हैं, किस घनी एकक कोष्टिका में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपके पास घर पे बॉल है तो आप लोग बॉल लेकर पढ़िए, तो उससे आप जब सोचेंगे कि इमेजिन करेंगे कि इस गोले का सेंटर हमें मिलाना है यहाँ से, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इमेज आपको जैसा मैंने ड्रॉ किया है वैसी इमेज आपके दिमाग में एकदम बनेगी कि हाँ ऐसा क्यों है। एबी व्यवस्था या आगे जो भी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स, टेट्राहेड्रल वार्ड्स, एससीपी, सीसीपी, तो ये जब आप लोग अगर बॉल लेके करेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर होंगी उसकी इमेजेस। थैंक यू बच्चों।